नमस्कार। मैं आचार्य मुनीश शर्मा, संस्थापक व चेयरमैन राहु केतु सिद्धपीठ, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के प्रोग्राम अंत दुखों का में। दर्शकों, जैसे कि आपने आज का टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम बुध ग्रह के ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं। बुध ग्रह जो होता है ये बुद्धि का कारक होता है। अगर बुध हमारा स्ट्रांग होता है तो हम बुद्धि की तरफ से बहुत ज्यादा चुस्त चालाक होते हैं। हम सक्षम होते हैं कि हम किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकें, किसी भी जॉब को या किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हमारा बुध अच्छा है। और इसके विपरीत अगर बुध में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो हम दुनियादारी में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं रह पाते। हम छोटी छोटी बात के ऊपर नाराज होकर अपना नुकसान उठा लेते हैं। बिजनेस में भी कई बार हम कई ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो जाता है, चाहे वो घर में है, बिजनेस में है या फिर कई बार जॉब में भी ऐसा होता है। तो ओवरऑल अगर हम सारी कैलकुलेशन करें तो हम लोगों को बुध ग्रह की इतनी ज्यादा जरूरत है, हमारा बुध इतना अच्छा होना चाहिए कि हम दुनियादारी के सारे कामों को सक्षमता के साथ कर सकें। तो आइए आज इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जातकों का बुध जो होता है वो वीक होता है या उनका जो बुध होता है उसके अंदर क्षीणता रहती है, जिससे वो इतने सक्षम नहीं होते कि वो दुनियादारी में सही तरीके से बिजनेस, व्यापार या फिर और किसी तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि बुध किन किन जातकों का खराब है। कुछ निशानियों के बारे में आपको बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके बुध देव ठीक है, अच्छी अवस्था में है या वीक अवस्था में है। और अगर आपके बुध कहीं पे वीक अवस्था में है तो उनको हम कौन कौन से उपाय करने के बाद ठीक कर सकेंगे, जिससे आप लोगों को हमेशा बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकेंगे। तो चलिए, वीक बुध की आपको सबसे पहली निशानी मैं ये बताऊंगा कि आपके दांतों में कोई ना कोई तकलीफ चलती ही रहेगी। कोई कभी गर्म ठंडा लगता है, कभी दांत में दर्द होती है, कभी दांत में कीड़ा लग जाता है, तो ये खराब बुध की निशानी होती है। दूसरी निशानी खराब बुध की ये होती है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि स्मेलिंग पावर उनकी वीक होती है। उनको पता ही नहीं चलता कि कहीं से कोई खराब बदबू आ रही है, या मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि फ्रेग्रेंस अच्छी है, बुरी है, या कई बार तो कईयों को फ्रेग्रेंस आती ही नहीं है। तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन, मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका बुध खराब है। अब तीसरे नंबर के ऊपर, अगर किसी भी जातक की बहन, बुआ या फिर बेटी, इनको किसी ना किसी किस्म की कोई ना कोई तकलीफ है, ये या तो कोई प्रॉब्लम में है या कोई हेल्थ वाइज कोई इशू है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि आप लोगों का बुध वीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों का बुध वीक है तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम और होगी, ये भी एक निशानी है कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन जो होगा वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लेते होंगे, तलखी में लेते होंगे। कई बार बिना मतलब के गुस्से में आप डिसीजन ले लेते हैं कि उसने मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया, चलो मैंने अब आपका काम करना ही नहीं है, मैंने डिसीजन ऐसा ले लिया, मतलब ले लिया, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो जाए। तो दर्शकों, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी सारी चीजें हो रही हैं या इंडिकेशंस में ऐसा दिख रहा है कि आपका बुध वीक है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं। अगर ये उपाय आप बार बार लगातार करते जाएंगे, आपके जीवन में बुध ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ तरीके से चला पाएंगे। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा, आप अपने दांतों को फिटकरी को पीस के मंजन की तरह, जैसे हम दांतों में टूथपेस्ट करते हैं, ऐसे ही हम फिटकरी का पेस्ट, मतलब फिटकरी का पाउडर बना के उसको अपनी उंगली के साथ भी ऐसे मुंह के अंदर करेंगे तो भी हमारे बुध ग्रह ठीक हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए मां दुर्गा, इनके चरणों में चले जाना चाहिए। जो भी जातक
दुर्गा माँ के चरणों में जाता है, हर 6 महीने के बाद आपने देखा होगा कई जातक बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं नवरात्रों के ड्यूरिंग, उन लोगों का बुध हमेशा ठीक रहता है। तो आप कुछ और कर सको ना कर सको, लेकिन नवरात्रों के ड्यूरिंग माता दुर्गा का पूजन जरूर किया करो, इससे आपके बुध हमेशा ठीक रहेंगे। ये आपको 2 उपाय मैंने ऐसे बताए हैं जो अगर आप करोगे तो आप लोगों का बुध ऑटोमेटिकली अच्छी अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर घर के अंदर बुध खराब है तो घर के अंदर कौड़ियां, सीप, शंख, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट और तुलसी, ये हो सके तो निकाल दीजिए, क्योंकि खराब बुध से आपके घर के अंदर खराब वाइब्स ही पैदा होंगी अगर ये वाला सामान आपके घर में पड़ा हुआ होगा। तो इनको निकालने के बाद, दुर्गा माँ का पूजन करने के बाद, आप धीरे धीरे हर चीज को अडेप्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी लाइफ में बुध ठीक होता जाएगा, आपकी बुद्धि सक्षम होती जाएगी और आपके बिजनेस में 4 चांद भी लगेंगे और आपके रिलेशंस में भी 4 चांद लगेंगे। तो आज आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है मुझे वीडियो में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।